फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो जनरल पेपर 1 का MCQ है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको इस बार भी आ सकते हैं। ये 2005 दिसंबर एग्ज़ाम का क्वेश्चंस है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशंस। ओपन बुक एग्जामिनेशन का कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें से चुनना है। स्टूडेंट्स बिकम सीरियस, वो पहला, छात्र गंभीर हो जाते हैं। दूसरा, इट इम्प्रूव्स द अटेंडेंस इन द क्लासरूम, इससे क्लासरूम का अटेंडेंस बढ़ता है। तीसरा, इट रिड्यूसेस द एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच परीक्षा की चिंता को ख़त्म करता है। चौथा, इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। तो इसमें से क्या आंसर होगा? ओपन बुक एग्जामिनेशन से बच्चों को क्या होता है, सीरियस नहीं होते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है किताब खोल के लिखना है तो आसानी होगी। दूसरा है कि क्लास का अटेंडेंस भी नहीं बढ़ता है इससे। और तीसरा है कि एग्जामिनेशन की एंजाइटी कभी भी नहीं ख़त्म होती, एग्जामिनेशन की एंजाइटी हमेशा रहती है। इसलिए ये इसका चौथा ही आंसर होगा कि स्टूडेंट्स को सोचने के लिए मजबूर करता है। इट कंपेल्स द स्टूडेंट्स टू थिंक। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग एनकरेज द यूज ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, इसमें से कौन सा टीचिंग मेथड सबसे ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स का यूज करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेबोरेटरी, सेल्फ स्टडी मेथड या टीम टीचिंग मेथड। तो हम देख रहे हैं कि चारों में सबसे ज़्यादा लेबोरेटरी में हम सारे चीज़ का हैंड मोटर सबका कोऑर्डिनेशन होता है, मैक्सिमम सेंसेस का यूज होता है। जब हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं कोई, तो उस समय हमारे सब सेंस ऑर्गन्स का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर होगा लेबोरेटरी मेथड। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कि कम्युनिकेटर शुड हैव 5 सेंसेस, कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनैलिटी। तो देखिए, कम्युनिकेटर को पर्सनालिटी और टॉलरेंस से मतलब नहीं है। सॉफ्ट पर्सनालिटी दिखती भी नहीं, कभी कभी कम्युनिकेशन जब आता है किसी मीडिया से, तो ऑडियो मीडिया होता है तो उस समय उसकी पर्सनालिटी नहीं दिखती। सॉफ्ट स्पोकन ठीक है, टॉलरेंस पावर भी नहीं पता चलता है। तो कम्युनिकेटर शुड हैव 5 सेंसेस, जिससे कि वो सारा कुछ उसमें आ जाता है और वो अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है। अगला है, एन इफेक्टिव टीचर इज़ वन हु कैन, एक प्रभावशाली टीचर कौन होता है? जो क्लास को कंट्रोल कर सकता है या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में देता है, गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम, मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू लर्न, करेक्ट द असाइनमेंट केयरफुली। तो टीचर का मेन रोल है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, ताकि वो लर्निंग कर सके, अधिगम के लिए उनको मोटिवेट करना, इसलिए इसका आंसर होगा मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए रिसर्चर, रिसर्चर का कौन सा, इसमें से कौन सा क्वालिटी रिसर्चर का नहीं है? तो यूनाइजन विद द दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च, ये तो है कि उसको क्या खोज रहा है, क्या रिसर्च कर रहा है, उसके साथ तो उसका तालमेल होना चाहिए, एकात्मकता होनी चाहिए। दूसरा है, ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड, तभी तो वो रिसर्च कर पाएगा। कीननेस इन इंक्वायरी, कीननेस इन इंक्वायरी। चौथा, हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, तो इसका आंसर होगा डी, हिज असर्शन। ये क्वालिटी रिसर्चर की नहीं होती जो एविडेंस को आउटस्ट्रिप कर देता है। छठा, ए सेटिस्फैक्ट्री स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट प्रोसेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी, इसमें से इस क्वांटिटेटिव मेथड में ये कौन सी, इसमें से 4 में से कौन सा क्वालिटी नहीं होना चाहिए? पहला, अप्रोप्रिएटनेस, ये तो ज़रूरी है, क्वांटिटेटिव है तो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी को बताना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, कंपेयर भी उसको कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मात्रा फिक्स होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा फ्लेक्सिबिलिटी। अगला है, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इन विच टाइप ऑफ रिसर्च, किस रिसर्च में बुक्स और रिकॉर्ड्स से हम
डेटा लेते हैं। पहला है हिस्टोरिकल रिसर्च, दूसरा है पार्टिसिपेटरी रिसर्च, तीसरा है क्लिनिकल रिसर्च और चौथा है लेबोरेटरी रिसर्च। तो पार्टिसिपेटरी में तो हम पार्टिसिपेट करके करते हैं, क्लिनिकल में सब्जेक्ट मिलता है, लेबोरेटरी में हम प्रयोग करते हैं, मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में हमारे पास कुछ नहीं होता, उससे हम पूरा हिस्ट्री में हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें बुक्स और रिकॉर्ड से ही रिसर्च करना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर होगा हिस्टोरिकल रिसर्च। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड। रिसर्च के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑब्जेक्टिव पिन पॉइंटेड मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और अगला है ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटेन इन स्टेटमेंट और क्वेश्चन फॉर्म। अनदर वर्ड फॉर प्रॉब्लम इज वेरिएबल, ये तो गलत है। तो इसमें से कौन सा सही है स्टेटमेंट? तो पहला स्टेटमेंट ही सही है कि ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए, पिन पॉइंटेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स ऑफ ए रिसर्चर इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के, मतलब साइंस में, सोशल साइंस में और ह्यूमैनिटीज़ में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनकी प्री रिक्विजिटीज़ क्या होती हैं? पहला, लेबोरेटरी स्किल, रिकॉर्ड, सुपरवाइजर, टॉपिक। लेबोरेटरी स्किल, रिकॉर्ड्स और सुपरवाइजर, टॉपिक। लेबोरेटरी स्किल सब रिसर्च में ज़रूरी नहीं होता, साइंस के रिसर्च में ज़रूरी होता है, ह्यूमैनिटीज़ में लेबोरेटरी स्किल की ज़रूरत नहीं होती। अब ये पूछ रहा है तीनों रिसर्च में होना चाहिए। दूसरा है सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस एंड पेशेंस। तो तीसरा है कि आर्काइव, सुपरवाइजर, टॉपिक, फ्लेक्सिबिलिटी एंड थिंकिंग। और चौथा है टॉपिक, सुपरवाइजर, गुड टेम्परामेंट एंड प्री कंसीव्ड नोशंस। तो हमें क्या है कि सारे रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हमें इसे एक ही पॉइंट में मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है लेवल सी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज। लेवल सी इफेक्टिवनेस जो है वो किस तरह से, कौन सा नॉइज़ के रूप में जाना जाता है? तो चूँकि कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होता है, इसलिए इसे हम चैनल नॉइज़ के नाम से जानते हैं। अब रिकॉर्डिंग ए टेलीविज़न प्रोग्राम ऑन ए VCR इज एग्जाम्पल ऑफ टेलीविज़न के प्रोग्राम को जब हम VCR में रिकॉर्ड करते हैं तो ये टाइम शिफ्टिंग तो नहीं हुआ, कंटेंट रेफरेंस भी नहीं हुआ, रेफरेंस नहीं दे रहे हैं हम इसको, क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैकेनिकल क्लैरिटी वर्ड इसके साथ नहीं जा रहा है, ये क्या है, मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। एक मीडिया से हम दूसरे मीडिया में डाल रहे हैं, टेलीविज़न से VCR में, तो इसका आंसर होगा मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। अगला है ए गुड कम्युनिकेटर इज वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। क्या देता है वो अपने, एक अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो अपने ऑडियंस को क्या देता है, प्लेंटीफुल इंफॉर्मेशन, ए गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कॉन्साइज प्रूफ और रिपीटिशन ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्लेंटीफुल, जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है वही अच्छा कम्युनिकेटर होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन। तो चूँकि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसलिए बैक्टीरियल और वायरल तो है नहीं, फंगल भी नहीं है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। लार्जेस्ट सॉयल ग्रुप ऑफ इंडिया इज रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, सैंडी सॉयल एंड माउंटेन सॉयल। तो रेड सॉयल नहीं है, ब्लैक सॉयल नहीं है। हम जानते हैं कि इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल है, तो सैंडी सॉइल एलुवियल सॉइल का ही एक पार्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा सैंडी सॉइल। मेन पॉल्यूटेंट ऑफ इंडियन कोस्टल वाटर इज। इंडियन कोस्टल वाटर को सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ से होता है? ऑयल स्पिल से नहीं होता, ऑयल स्पिल सब जगह ऑयल नहीं है, इसलिए ऑयल स्पिल नहीं हुआ। म्यूनिसिपल सीवेज भी नहीं है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड एरोसोल्स। तो इंडस्ट्री सारा अपना जो पॉल्यूटेंट है सब वो सी कोस्ट पे ही डालता है, समुद्र में भेजता है, इसलिए
इसका कारण होगा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अगला क्वेश्चन है कि द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट चैनल by IGNOU on 26 January 2003 for technological education for the growth and development of distance education, जो चैनल लॉन्च किया गया था 26 जनवरी को इग्नू के द्वारा, इग्नू के साथ मिलकर 2003 में। उस चैनल का क्या नाम है? एकलव्य चैनल, ज्ञान दर्शन, राज ऋषि चैनल या नन ऑफ दीज। ये चैनल जो था वो आईआईटी के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए इस चैनल का नाम था एकलव्य चैनल। तो इसका आंसर होगा एकलव्य चैनल। द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय बिफोर द एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल 5-year टर्म्स बाय। अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना हो 5 साल के पहले, इसके टर्म को एक्सपायर होने के पहले, तो कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर का नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा को पावर नहीं है, तो कौन करता है? प्रेसिडेंट को पावर है, तो प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल। इसमें से कौन कौन सा टीचिंग स्किल है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, ऑल द अबव। तो हम जानते हैं कि ये सारे जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेशन, स्टिमुलस वेरिएशन, ये सारे टीचिंग स्किल हैं। इसलिए ये तीनों टीचिंग स्किल में आएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव। थैंक यू।